आज मैं बोल दिए थे। नर्मदा तट में हम लोग सम्मिलित हुए हैं एक लज्जा की विषय लेकर के। वो लज्जा की विषय क्या है? कुछ विशेष नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, यही सबसे बड़ी लज्जा की विषय है। ये हिंदू सम्मेलन अगर किसी और देश में होता, जिस देश में हिंदू नहीं है वहाँ होता, तो लज्जा की विषय नहीं था। हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन हो रहा है और कई जगह में देखा है राम भरोसे हिंदू होटल। हिंदुस्तान में होटल में लिखना पड़ रहा है कि यह हिंदू होटल है, आप हिंदुओं आओ। कहाँ पहुँच गए हम लोग और कैसे पहुँचे? हिंदी में एक शब्द है तोड़ मरोड़। तो हम हिंदुओं को एक ने आकर के तोड़ा और एक ने मरोड़ा। तोड़ा कौन? ये मुगल पठान आकर के हमारे सारी धरोहर को तोड़ डाला। जहाँ भी जाए देखेंगे खंडहर 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 पड़ा हुआ है। और एक मरोड़ा आए हैं जो 200 साल से यहाँ पे हम लोगों को हमारे ऊपर अत्याचार करके गया। गुलाम तो नहीं बना पाया, कोई गुलाम गुलाम नहीं थे हम लोग कभी। हम लोगों पर अत्याचार करते रहे। उसने हम लोगों को मरोड़ा। कैसे मरोड़ा? हमारे ब्रेन को, मगज धुलाई जिसको कहता है, इसको मरोड़ दिया। हमारी सारी संस्कृतियों को पलटा दिया। जो हम करते थे वो आज नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब हम करते हैं। किस तरह का तोड़ मरोड़ कर दिया है। मैं एक हिंदुत्व की तो बात चलते रहेगा, बीच में हम लोगों की बेवकूफ़ी की एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूरे विश्व में एक वायरस आया था जिसका नाम था कोविड। उस कोविड पीरियड में सब डॉक्टर अपना फ़ोन बंद करके रखा था, कोई का कॉल ना आ जाए और हमको ना किसी को इलाज करने को जाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये एक छुआछूत बीमारी है, वो हमको ना लग जाए। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर सब बंद था। उस समय घर में डिलीवरी भी हुआ है माता लोगों की, सब नॉर्मल डिलीवरी हुआ, किसी का कोई कहीं परेशानी नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ है। जैसे पहले ज़माने में होता था वैसा ही हुआ। जिस दिन कोविड का वो कैंसिल हुआ कि नहीं अब कोविड वायरस जो है वो समाप्त हो चुका है, कोई भय नहीं है, उसके दूसरे दिन से विदाउट सर्जरी, विदाउट सीजर डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। कितना बेवकूफ़ है हम लोग। अभी 2 साल बिता दिया बिना इसमें है सर्जरी और इसमें, और आज हमको वो करना पड़ रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी ब्रेन को ऐसे बना दिया किसी ने। वो कौन थे? वो हमारा लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड ने हमारा सारे धरोहर को तोड़ दिया, जिसमें नालंदा आप लोग विशेष रूप से जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हम लोगों के अंदर में ये नपुंसकता इतना ज़्यादा जागृत हो गया है। तो ऐसा ही अर्जुन के अंदर भी हुआ था। जब अर्जुन को इन आतताइयों को वध करने के लिए, उसका कीर्ति स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण ने खड़ा किया है और गीता उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन उस समय गीता उपदेश तो भगवान स्वेच्छा से नहीं दिया, अर्जुन की कहने के ऊपर दिया कि हे सखा, हे केशव, मैं इनके साथ में कैसे युद्ध करूं? ये तो मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा भतीजा है, और तो और वो मेरा पितामह है, ये मेरा गुरु है, मैं इनसे कैसे लड़ूं? कृष्ण भगवान समझा रहा है कि अरे ये तेरा कोई नहीं है, ये सब आतताई है, तेरे सामने में क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। तो अर्जुन नहीं मान रहा था। अर्जुन भगवान कृष्ण को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा था, रहा नहीं गया भगवान कृष्ण से। तब कृष्ण भगवान, यदि आप लोग गीता खोले दूसरा द्वितीय अध्याय में आए तो देखना कृष्ण भगवान का पहला श्लोक में फटकार है अर्जुन के ऊपर, कुतस्ता अकस्मलमिदम विषमेशम उपस्थितम अनर्योजुष्टम सर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये अर्जुन, कहाँ से तेरे अंदर में ये क्लीप भाव आ गया है? तू तो डरपोक है, डर रहा है। तो अर्जुन वही समझा रहा है कि रे सखा, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं? फिर कृष्ण भगवान उसको बताए, सबको मैंने मार के रखा और तेरा कीर्ति स्थापना करने के लिए मैं तुझे तो सामने रथ में खड़ा किया है, बाकी तो सब कुछ तो हो चुका है। उसके बाद भी अर्जुन जब दिखाते रहे प्रेम भावना, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अपना विराट रूप दर्शन करवाया
और विराट रूप दर्शन करवाने के पहले ये बताया कि देख मैं किस किस में विराजमान हूँ और किस किस में मेरा प्रकाश अधिक मात्रा में है। तो जो हम लोग गीता में अध्ययन करते हैं, आदित्य नामहं विष्णु ज्योतिषांग रविरंग सुमान, ये सूर्य की तेज, ये ऐसे करके बताते गए। जब 17वां अध्याय में आकर के पहुंचते हैं, जब अर्जुन के पास में सारी भेद खुल जाता है, तब अर्जुन सरेंडर करता है कि हे सखा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन्वयच्युत स्थित यस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम, तब तुम्हारा आज्ञा ही पालन करूंगा, अब इन आतताइयों को हम नहीं छोड़ेंगे। फिर अर्जुन ने अपने धनुष में गांडीव में दिया टंकार और फिर शुरू किया एक एक करके बात। आज हम लोग के अंदर में वो क्लीबता आ चुका है, हम लोग सेकुलर बन बैठे हैं, हमारे बाजू में जो है वो हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे द्वार में अंडा का छिलका फेंक रहा है, हमारे घर के सामने में कार ऐसे खड़ा कर दे रहा है कि हमें निकालने में दिक्कत होए, परेशानी होए, पर हम हंसते हुए सहन कर रहा है। हम हिम्मत नहीं दिखा रहा है कि तुम्हारा कार पीछे करो, ये मेरा द्वार है, ये बोलने का हमारे पास हिम्मत नहीं है। क्यों क्यों हम पीछे हटते हैं, क्यों उसको पीछे नहीं कराते हैं? तो ये उन ईसाइयों ने हमारे ब्रेन को ऐसे शुद्ध रूप से मरोड़ दिया है, एक ने तोड़ा है, एक ने मरोड़ा है। तो इन तोड़ और मरोड़ के बीच में हम लोग जो है फंसे पड़े हुए हैं। तो आज हम लोगों को उस रूप से तैयार होना है, हमारे बच्चों को उस रूप से तैयार करना है कि ये आगे चल के इस प्रकार नपुंसकता का अवलंबन ना करे, वह अपने जीने की अधिकार को छीन और आगे चल करके हमारे इस भारत भूमि को चारों तरफ से सुरक्षित बनाए। जैसे हमारे फौजी सैनिक लोग रात जाग करके कठोर धूप में राजस्थान की रेगिस्तान में और उधर हिमालय की बर्फीली में रात जाग करके भूखा प्यासा हम लोग को रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। हमें वैसा कोशिश करना है हमारी भारत की, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सुधारे। बहुत अधिक कुछ बोलने की तो आवश्यकता नहीं है, यहाँ सभी कोई समझदार है। तो इतना हम कह करके हम समाप्त करते हैं। नर्मदा मैया की जय।